भारत अपने पहले मैन्ड स्पेस मिशन की तैयारी कर रहा है। इसमें 3 इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट्स 16 मिनट की रॉकेट राइड लेंगे और 400 किलोमीटर ऊपर पहुंचेंगे। वो वहां 3 से 7 दिन तक रुकेंगे और फिर घर वापस आने के लिए एक और एडवेंचरस जर्नी शुरू करेंगे। इस मिशन की सक्सेस के बाद इंडियन एस्ट्रोनॉट बनना एक प्रैक्टिकल करियर ऑप्शन बन जाएगा और स्पेस के बाद हमारे व्योमनॉट्स यानी इंडियन एस्ट्रोनॉट्स मून और मार्स जा पाएंगे। नहीं, मैं आपको कोई साइंस फिक्शन मूवी का ट्रेलर नहीं दे रही, मैं आपको आने वाले समय की सच्चाई बता रही हूँ। 2 से 3 साल के समय में आप ये सब होते हुए देखेंगे। आइए देखते हैं हमारे आज तक का सबसे बड़ा मिशन कैसे एग्जीक्यूट होगा, क्या क्या तैयारी हो चुकी है और क्या तैयारी बाकी है। शुरू करते हैं। ये है हमारा सबसे पावरफुल रॉकेट, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। चंद्रयान 3 भी इसी रॉकेट में भेजा गया था। इस रॉकेट को ह्यूमन यूजेबल बनाया जाएगा। रॉकेट के नीचे वाला पार्ट कैरी करता है सॉलिड फ्यूल। जब ये खत्म हो जाता है तो रॉकेट से अलग हो जाता है। फिर यूज होता है लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल के खत्म होने के बाद ये पार्ट भी अलग होकर गिर जाता है और फिर आता है क्रायोजेनिक फ्यूल जो यहाँ स्टोर होता है। ये फ्यूल हमारे क्रू को 400 किलोमीटर ऊपर पहुंचाएगा और अलग हो जाएगा। इसके ऊपर है ऑर्बिटल मॉड्यूल। ये 3 से 7 दिन के लिए ऑर्बिट में रहेगा। इस ऑर्बिट मॉड्यूल के 2 हिस्से हैं। नीचे वाला है सर्विस मॉड्यूल और ऊपर वाला है क्रू मॉड्यूल। क्रू मॉड्यूल में हमारा क्रू यानी व्योमनॉट्स रहेंगे। क्रू मॉड्यूल में हैबिटेबल धरती जैसा एनवायरनमेंट होगा। इस हैबिटेबल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करेगा सर्विस मॉड्यूल। जैसे क्रू मॉड्यूल का पावर सिस्टम, थर्मल सिस्टम और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोपल्शन सिस्टम यहाँ होगा। अगर हमारा ऑर्बिट मॉड्यूल गलत ऑर्बिट में पहुँच जाता है तो प्रोपल्शन सिस्टम से हम वापस सही ऑर्बिट में आ सकते हैं। पर व्योमनॉट्स सिर्फ क्रू मॉड्यूल में ही रहेंगे, वो स्पेस वॉक नहीं करेंगे। अपने क्रू मॉड्यूल से बाहर स्पेस में आने को स्पेस वॉक कहते हैं। और इन सब के ऊपर जो आपको छोटा सा रॉकेट दिख रहा है वो है क्रू एस्केप सिस्टम। अगर रॉकेट लॉन्च के टाइम या फिर डेस्टिनेशन ऑर्बिट पहुंचने से पहले कुछ प्रॉब्लम होती है तो क्रू एस्केप सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और वो क्रू मॉड्यूल को लेकर दूर चला जाएगा। ये क्रू की सेफ्टी इंश्योर करेगा। 3 से 7 दिन ऑर्बिट में रहने के बाद ऑर्बिटल मॉड्यूल के 2 पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे। सर्विस मॉड्यूल सेपरेट हो जाएगा और क्रू मॉड्यूल वापस धरती की तरफ बढ़ेगा। क्रू मॉड्यूल जब नीचे आएगा तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होगी और एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन की वजह से बहुत हीट डेवलप होगी। क्रू मॉड्यूल को धीरे करने के लिए पैराशूट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे क्रू मॉड्यूल की स्पीड सेफ लेवल में आ जाएगी और वो बे ऑफ बंगाल में लैंड होंगे। यहाँ ऑलरेडी लोग होंगे जो उन्हें सी से मेन लैंड लाएंगे। इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए इसरो को नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। ये टेक्नोलॉजी इंक्लूड करती है लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, बायो एस्ट्रोनॉटिक्स, एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग, रॉकेट और मॉड्यूल की ह्यूमन रेटिंग करना, एट्सेट्रा। ये सारी टेक्नोलॉजी हमें गगनयान मिशन में ही नहीं पर आगे आने वाली मून लैंडिंग, मार्स लैंडिंग, एस्ट्रॉयड लैंडिंग, इन सब में भी ज़रूरत पड़ेगी। ये मैं खुद से नहीं कह रही, ये इसरो ने कहा है। ये सारी टेक्नोलॉजी हम दूसरे स्पेस एजेंसी से लेकर उनसे सीख सकते हैं या फिर अपनी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप कर सकते हैं। इसरो ने दूसरे स्पेस एजेंसी से टेक्निकल हेल्प मांगी, पर कोई भी देश अपना क्रिटिकल टेक्नोलॉजी दूसरे देश को नहीं देना चाहता। या तो वो ज़्यादा टाइम मांग रहे थे या फिर बहुत ज़्यादा कॉस्ट। नहीं तो जैसे चाइना ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी थी वैसे ही स्पेस टेक्नोलॉजी भी दे सकता था। पर रशिया ने बिना अनरियलिस्टिक टर्म्स एंड कंडीशंस के भारत को मदद ऑफर की। रशिया हमारे व्योमनॉट्स को ट्रेन करेगा। हमारे व्योमनॉट्स के सूट्स भी रशिया की कंपनी ज़्वेज़दा से खरीदे गए हैं। इसी कंपनी ने रशिया और चाइना के पहले एस्ट्रोनॉट के स्पेस सूट बनाए थे। फ्रांस हमारे फ्लाइट फिजिशियंस को ट्रेन करेगा। फ्लाइट फिजिशियंस स्पेस में एस्ट्रोनॉट की हेल्थ का ध्यान रखते हैं। आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि 2022 में यूएसए में सबसे पहले फ्लाइट सर्जन ट्रेनिंग फेलोशिप अनाउंस की गई है। इस 2 साल के कोर्स में उनकी ट्रेनिंग होगी नासा, स्पेसएक्स, कैलटेक और यूसीएलए में। यहाँ वो मार्स के सरफेस पर हेल्थ रिस्क के बारे में रिसर्च करेंगे। जी हाँ, मार्स के सरफेस पर लैंडिंग की तैयारी चल रही है।
एस्ट्रोनॉट्स और फिजिशियंस की ट्रेनिंग के अलावा बाकी सारी टेक्नोलॉजी इन हाउस डेवलप की जा रही है। इसरो अपने इन हाउस एक्सपर्ट्स, इंडियन अकेडमिया और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। इंडियन एस्ट्रोनॉट्स रशिया में ट्रेनिंग के बाद आगे की ट्रेनिंग इंडिया में करेंगे। इसके लिए बैंगलोर में बेसिक एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी डेवलप किया गया है, जहां उनकी स्पेस मेडिसिन, सर्वाइवल ट्रेनिंग, माइक्रोग्रेविटी फेमिलराइजेशन, रिकवरी ऑपरेशन एक्सेट्रा में ट्रेनिंग होगी। भारत के आज तक के अकेले 2 एस्ट्रोनॉट्स, विंग कमांडर राकेश शर्मा और एयर कमांडर रवीश मल्होत्रा भी इस ट्रेनिंग से एसोसिएटेड हैं। इनफैक्ट हम अपना स्पेस सूट भी बना रहे हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी टाइमली डेवलप कर पाए तो रशियन स्पेस सूट्स की जगह अपना खुद का स्पेस सूट पहनेंगे। डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी व्योमनॉट्स के स्पेस में खाने का ध्यान रखेगा। अब फाइनल क्वेश्चन आता है कि ये स्पेस मिशन कब होगा? ये स्पेस मिशन तब होगा जब हम अपनी टेक्नोलॉजी इतनी परफेक्ट कर ले कि इस मिशन में कोई ह्यूमन लॉस ना हो। So when it happens, it must be the one in which we are very absolutely confident about its success. We have to reach that state. Our focus is to do what is needed to reach that point. And when it reaches the point, all of you will tell, why don't you do the human mission now? More than ISRO, the nation will tell us, you are ready for it, you do it. Right. Otherwise, all of you will criticize me. If I take a plunge into it and cause a hardship to anybody who actually flies on the vehicle, you won't pardon me. Right. Unless you do that carefully, this will not be sustained in India. Human lives involved. You think of a situation that there is the first mission, there is a failure and human life is lost. Do you think that we will repeat it? It will be extremely difficult for all of us to reach a situation that yes, we will try once again. Not possible. मतलब 1-2 साल तो लग ही जाएंगे। पर इस मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा मून। जय भारत।